पुतिन नए कार्यकाल की शपथ ले चुके हैं और अब बारी नए कार्यकाल के ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाने की है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने की औपचारिकताएं पूरी होते ही क्रेमलिन के दफ्तर में पुतिन एक्शन में नजर आए। ताबड़तोड़ बैठकें हुई और कई फाइलों पर पुतिन ने साइन कर दिया। पुतिन के ज्यादातर आदेश यूक्रेन को लेकर हैं, क्योंकि इस कार्यकाल की शुरुआत पुतिन ने नया इतिहास रचने के इरादे से की है। यूक्रेन में अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब तैयारी विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए ताबड़तोड़ जीत हासिल करने की है। पुतिन को कई महीनों से बस इसी क्षण का इंतजार था। लाल फाइल वाले इन दस्तावेजों को छूते ही पुतिन के हाथों ने अगले 5 साल के लिए वो मजबूती हासिल कर ली है जिससे दुनिया का एक बड़ा इलाका भस्म हो सकता है। अब नए कार्यकाल की फाइलें खुलेंगी और पुतिन उन पर दस्तखत करेंगे और नए कार्यकाल के नए मिशन शुरू होंगे। नए कार्यकाल की पहली फाइल खुल चुकी है। इस फाइल में दर्ज है 48 घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का ऑर्डर। अगले 48 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 7 मई के बाद रूस की सरकार और सेना विक्ट्री डे को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे की परेड होगी, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होगा। सलामी लेने के बाद पुतिन का संबोधन होगा और विक्ट्री डे पर रूस पुतिन के मुंह से यूक्रेन में सेना के विजय अभियानों की कामयाबी सुनेगी। लिस्ट तैयार की जा चुकी है। कुछ इलाकों पर कब्जा हो चुका है और कुछ जगहों पर 24 घंटे में कब्जे की तैयारी है। रोबोटाइन पर कब्जा हो चुका है। चासिव यार पर कब्जा बेहद आसान है। डोनेट्स्क के 2 गांवों में जीत हुई है। खार्किव का एक इलाका कब्जे में आ गया है। बाख्मुत पर रूस का पहले से ही कब्जा है। अवदीव्का पर भी रूस का कब्जा है। खेरसोन में रूस मजबूत स्थिति में है। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सुमी को भी रूस ने खाली करवा लिया है। इस लिस्ट को और लंबा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुमी एक बार फिर दहल उठा। 6 मई को सुमी पर बाख्मुत से भारी हमला किया गया। सुमी के 11 इलाकों पर रूस की गोलाबारी। 24 घंटे में रूस ने 31 बार सुमी पर हमला किया। 24 घंटे में सुमी में 169 विस्फोट हुए। सुमी को रूसी सेना ने मोर्टार, आर्टिलरी और ग्रेनेड लॉन्चर से घेर लिया है। गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। 6 मई को रूस ने ड्रोन से भी सुमी के कई इलाकों को दहलाया। 7 मई को पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए क्रेमलिन को जीत की कामयाबी की कई खबरें दी गई। इसलिए 6 मई की पूरी रात यूक्रेन धमाकों से दहलता रहा है। पुतिन के नए कार्यकाल की दूसरी फाइल भी खुल चुकी है, जिसके तहत यूक्रेन को निहत्था बनाना है। आसमान में रूस के ड्रोन चक्कर लगा रहे हैं। जमीन पर यूक्रेन के सैन्य ट्रकों की आवाजाही को देखकर ड्रोन से निगरानी शुरू हुई। इस ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों को पता चला कि खार्किव की इन इमारतों में हथियार की फैक्ट्री चल रही है। फिर सटीक लोकेशन के साथ मिसाइलें दाग दी गईं और धमाकों में यूक्रेनी हथियार फैक्ट्री भस्म हो गई। अब नए कार्यकाल की तीसरी फाइल के बारे में जान लीजिए, जिस पर दस्तखत करके पुतिन ने अपनी सेना को स्ट्रैटेजिक और घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट दी है। आगे क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर कुपियांस्क देख चुका है।
पुतिन की सेना ने ऐसा बम गिराया जिससे धमाके के साथ धरती कांप उठती और इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती। आगे बढ़ने से पहले आपको भूकंप लाने वाले उस बम के बारे में बताते हैं।